आज डिफरेंशिएशन का हम लास्ट करने जा रहे हैं। वैसे भी कोरोना वायरस के प्रकोप से आप लोग और हम लोग सारे त्रस्त हैं और होप कर रहे हैं बहुत जल्द इससे हम लोग को छुटकारा मिले। तो डिफरेंशिएशन का लास्ट पार्ट थोड़ा सा बचा हुआ है और आज मैं पूरा इंटीग्रेशन आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। तो डिफरेंशिएशन दो फंक्शन बचे हुए हैं, एक्सपोनेंशियल बचा हुआ है, लॉगरिथम फंक्शन बचा हुआ है और उसके बाद हम इंटीग्रेशन देखते हैं और आज खत्म करके कल से हम मेन फिजिक्स पे आ जाएंगे, यूनिट ऑफ डायमेंशन हम सिखाएंगे, साथ ही साथ हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज एक्सपोनेंशियल के लिए। तो देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन x बराबर e पे पावर t होता है। दिस e स्टैंड्स फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इस e को हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। e कांस्टेंट, इसका कुछ ना कुछ वैल्यू होता है, 2.7 के आसपास होता है और ये कांस्टेंट है। t क्या है? वेरिएबल दे रखा है, इसका वैल्यू हमेशा क्या करता रहेगा? चेंज करता रहेगा, करता है इसका डिफरेंशिएशन कर। हालांकि जब फर्स्ट प्रिंसिपल से पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा इसका डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं। अभी हम डायरेक्ट करके आपको दिखा रहे हैं और सिर्फ याद रखना जब यूज पड़ेगा तो यूज करोगे। तो x का आ जाएगा dx/dt, जो e पे पावर t है, इसका डिफरेंशिएशन एज इट इज e पे पावर t आता है। कैसे आता है ये मैथ्स में पढ़ो। तो e पे पावर t हमने यूज कर लिया। अब e पे पावर t इसका जब डिफरेंशिएशन किया एज इट इज आ गया इनटू। अब इस t का भी डिफरेंशिएशन करेंगे। पहले हमने किसका किया? फंक्शन का किया। e पे पावर कुछ दे रखा है, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया तो फंक्शन का डिफरेंशिएशन एज इट इज आ गया। अब जब इस t का करूंगा तो हम अब पढ़ चुके हैं और जान चुके हैं t का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1। तो सीधा क्या लिख देंगे 1। तो दिस इज e पे पावर कितना आ जाएगा t। हां या नाम जवाब। दूसरा इसी टाइप में लेने x बराबर e पे पावर t स्क्वायर। तो dx बाय कितना आ जाएगा dt। e पे पावर कुछ भी हो उसका डिफरेंशिएशन एज इट इज इनटू जो भी ऊपर था उसका डिफरेंशिएशन तो t स्क्वायर का कितना आ जाएगा 2t आ जाएगा। सपोज दैट यदि x ही e पे पावर sin t दे दे, x का क्या लिखोगे? dx/dt, e पे पावर का एज इट इज इनटू sin का डिफरेंशिएशन cos t आ जाएगा साहब। सेम है, एक और एग्जांपल ले। मान लो x बराबर e पे पावर cos t दे रखा है, तो dx बाय कितना आ जाएगा dt, ये एज इट इज आ जाएगा। cos का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा? माइनस ऑफ sin t आ जाएगा। कोई भी फंक्शन ले लो, जैसे मान लो x बराबर e पे पावर रूट ओवर t दे दिया, सपोज दैट x का डिफरेंशिएशन कितना है? dx/dt, e का एज इट इज आ जाएगा एज इट इज। अब रूट का, ये देखो रूट है ना, तो रूट का क्या आ जाएगा 1/2 रूट t और लास्ट में t का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। x बराबर e पे पावर रूट t, x का क्या आ जाएगा dx/dt, ये एज इट इज आ जाएगा। अब रूट ओवर t का करो तो 1/2 रूट t और t का करेंगे तो वो कितना दे देगा? 1 दे देगा। इस ढंग से हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। इसका एक ग्राफ याद रखना, क्योंकि ग्राफ नेसेसरी। हमें जब आईटीजे के क्वेश्चंस बनाने का मौका मिलेगा तो उस वक्त मुझे ग्राफ की आवश्यकता पड़ेगी। हम ग्राफ भी देखते हैं, तो एक्सपोनेंशियल का ग्राफ यूज करोगे। हम ग्राफ देखते हैं। ग्राफ ये आप ले चुके होगे, राइट डाउन कर लोगे। मैं इसका ग्राफ सिखा देता हूँ। ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। ग्राफ देखें एक्सपोनेंशियल का, ग्राफ बनाइए कैसे वो एक बार देखते हैं। देन हम लॉगरिथम देखेंगे, देन आज ही इंटीग्रेशन भी देखेंगे और इंटीग्रेशन के बाद हम कल से आपको मेन फिजिक्स पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। एक शब्द और देखना, ग्राफ x बराबर e पे पावर t दिया, बट ग्राफ कैसे बनाएं? हम एक वैल्यू पुट करते हैं, x टेंडिंग टू 0 पुट करते हैं। मैं लिखता हूँ लेट t बराबर 0, t को कितना पुट कर देते हैं 0। तो जब t 0 है, x बराबर e पे पावर कितना आ जाएगा 0। e पे पावर 0 किसके बराबर 1, सीधा लिख दो इसको 1। दूसरा t बराबर क्या पुट कर दो? इनफिनिट। तो x बराबर e पे पावर इनफिनिट,
ई का कुछ ना कुछ वैल्यू होता है 2.7 के आसपास होता है, उस पे पावर कितना गया इनफाइनाइट, 2.7 पे पावर इनफाइनाइट, फिर कहां जाएगा इनफाइनाइट पे, तो दिस वैल्यू अगेन टेंडिंग टू इनफाइनाइट। यानी जब मैंने t बराबर 0 दिया उस वक्त x बराबर 1 आ रहा है, जब मैंने t बराबर इनफाइनाइट दिया x बराबर इनफाइनाइट जा रहा है, और जब मैं t बराबर माइनस इनफाइनाइट दूं तो यहां से x बराबर e पे पावर माइनस इनफाइनाइट, ये 1 बाय e पे पावर इनफाइनाइट, 1 बाय e पे पावर इनफाइनाइट किसके बराबर, इनफाइनाइट के बराबर, तो 1 बाय क्या देगा इनफाइनाइट, 1 बाय इनफाइनाइट बराबर कितना 0। यानी जब हम t पे पावर इनफाइनाइट दिए तो वैल्यू इनफाइनाइट आ रहा है, जब t बराबर माइनस इनफाइनाइट देंगे तो e पे पावर माइनस इनफाइनाइट आएगा, माइनस आएगा तो इसको हम नीचे कर लिए, तो 1 बाय e पे पावर इनफाइनाइट, e पे पावर इनफाइनाइट किसके बराबर इनफाइनाइट, ये 1 बाय इनफाइनाइट आ जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू किसके बराबर, 0 के बराबर आ जाएगा। यानी इसका हम ग्राफ खींचें, यदि हम ग्राफ खींचें, यहाँ पर x रखें, यहाँ पर क्या रखें t। अब देखो टाइम कभी भी निगेटिव नहीं होता, तो मैं इस पार्ट की बातचीत नहीं करूंगा, सोच ही नहीं सकता, क्योंकि टाइम कभी भी निगेटिव नहीं होता, टाइम होता क्या है, पॉजिटिव होता है। तो मुझे एक चीज बताओ, तो हम 0 से स्टार्ट करें, हम लोग जब 0 से स्टार्ट करेंगे, जब 0 t बराबर 0 था तो मेरा फंक्शन का वैल्यू कितना था, 1 था, और जब मैं t बराबर इनफाइनाइट दिया तो मेरा फंक्शन कहां चला गया, इनफाइनाइट। तो क्या इस ढंग से ये रिपीटली बढ़ता चला जाएगा। जब मेरा फंक्शन 0 था तो उस समय वैल्यू कितना था, 1 था, जब टाइम कहां गया, इनफाइनाइट, उस वक्त वैल्यू कहां चला गया, इनफाइनाइट चला। समझ रहे हो मेरी बात। टाइम माइनस इनफाइनाइट का चर्चा मैं नहीं कर सकता, क्योंकि निगेटिव टाइम कभी भी नहीं होता। यदि मैथ्स में पढ़ते, मैथ्स की बात कर रहा हूं, मैथ्स में पढ़ोगे तो ये ग्राफ टेंड कर देगा, दिस ग्राफ, ये एक्सपोनेंशियल का ग्राफ है, दिस इज फॉर मैथ्स, ये मैथ्स के लिए, मैथ्स के लिए। जब हमें ये y और यहाँ क्या दिया रहेगा, x दिया रहेगा, जब फंक्शन y बराबर e पे पावर क्या रहेगा, x रहेगा, तब की हम बात करते हैं। ये हमारा फंक्शन क्या था, x बराबर e पे पावर t की बात था, तो मैंने इस चीज को यहाँ से रिजॉल्व कर लिया। एक चीज और याद रखना, x बराबर e पे पावर माइनस t भी दे सकता है, कभी कभी ग्राफ ऐसा रहता है, तो अब इसको भी हम रिजॉल्व कर सकते हैं। तो मान लो x बराबर e पे पावर माइनस t दिया, पुट कर दो वैल्यू, x बराबर कितना, सॉरी, हम यदि t बराबर 0 पुट करें तो उस वक्त x बराबर e पे पावर 0, समझ रहे हो मेरी बात, तो e पे पावर 0 सारा वैल्यू कितना दे देगा, 1 दे देगा। जब हम मान लो इनफाइनाइट पुट किए तो x बराबर e पे पावर माइनस इनफाइनाइट, क्या ये 1 बाय e पे पावर इनफाइनाइट दे देगा, e पे पावर इनफाइनाइट किसके बराबर, इनफाइनाइट, तो ये आ जाएगा 1 बाय इनफाइनाइट बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी ये टेंडिंग, ये देखो t बराबर इनफाइनाइट नहीं, हम t टेंडिंग टू इनफाइनाइट कर देते हैं। यहाँ पर भी मैं करेक्शन करता हूँ, t इज इक्वल टू नॉट इनफाइनाइट, t टेंडिंग टू इनफाइनाइट, यानी t अप्रोचेबल टू इनफाइनाइट। जब t इनफाइनाइट के बराबर, उस वक्त x कहाँ जाएगा, इनफाइनाइट को टेंड करेगा। जब हमारा t बराबर 0 था, यहाँ x बराबर कितना आ रहा है, 1, जब t टेंड कर रहा है इनफाइनाइट, उस वक्त ये वैल्यू कहाँ जा रहा है, 0 जा रहा है। यदि हम इसका ग्राफ बनाएं तो यहाँ पर टाइम 0, ये x है, ये t है, उस वक्त मेरा वैल्यू कितना है, 1, एंड देन जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे रैपिडली क्या करेगा, डिक्रीज, इस ढंग से ये क्या करेगा, डिक्रीज करता चला जाएगा। This is the graph of x बराबर e पे पावर माइनस t, and this is the graph of x बराबर e पे पावर t का ग्राफ दे रखा है। सिर्फ डिफरेंशिएशन याद रखना, थोड़ा ग्राफ भी याद रखना, क्योंकि जब जेई के क्वेश्चंस होते हैं तो उसके लिए मुझे इसकी आवश्यकता पड़ेगी, हम उस चीज को ध्यान में रखते हुए उस चीज को सीख रहे हैं। सिंपल डिफरेंशिएशन याद रखना, x बराबर e पे पावर t है, तो dx/y कितना आ जाएगा, dt, ये एज इट इज आ जाएगा। बस इस अक्षर को याद रखना, इस शब्द को याद रखना, इतने से हमें फिजिक्स में कभी कभी यदि आवश्यकता पड़े तो हम इस चीज को यूज करके फंक्शन को बना सकते हैं। हमें ये सब चीज आनी चाहिए, तभी हम फिजिक्स की परिकल्पना कर सकते हैं। देखो साधारण +1 के लेवल के फिजिक्स में इसकी आवश्यकता बहुत कम, लेकिन जेई के स्तर की बात करोगे, एडवांस के स्तर की बात करोगे, फिर तुम्हें बहुत बड़े अमाउंट में फिजिक्स आनी चाहिए।
देख लीजिए इसको। इसके बाद एक लास्ट हमें बचता है लॉगरिथम फंक्शन, लॉग का फंक्शन। उसको सीखना अत्यंत जरूरी है, उसका हम बेहद यूज करते हैं फिजिक्स में। एक लॉग सिखा देता हूँ, देन आज एक इंटीग्रेशन सिखा देता हूँ, देन आपके पास ऐसा कुछ नहीं बचेगा जिसमें आपको टेंशन लेने की आवश्यकता है। नेक्स्ट डे से, कल से जब हम आपको सिखाएंगे तो मेजर फिजिक्स यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, और कल से मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दूंगा। मेरे बात ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाने जा रहा हूँ। लॉग x बराबर लॉग t, ठीक। देख, इसको एक्सपोनेंशियल से आप समझ सकते हो, मैंने लिखा था ना अभी, देखना समझा रहा हूँ इस चीज को। x बराबर लॉग t, इसको ln t भी लिख सकते हैं। This ln stands for n is the natural log, क्या बोलते हैं इसको? नेचुरल लॉग। तो यहाँ पर बेस आता है, क्या आता है? बेस। देखो जैसे ये लॉग लिखते हो, लॉग, तो इस जगह पे बेस आता है, बेस। और यहाँ पर फंक्शन आता है, फंक्शन। समझ रहे हो मेरे बात? इसको हम क्या बोलते हैं? एक्स बोलते हैं। तो मान लो यदि कुछ ना लिखा है, जैसे सिर्फ लॉग टी दे दिया, दिस मीन्स ये नेचुरल लॉग, क्या बोलते हैं इसको? नेचुरल लॉग बोलते हैं। ये बेस, इसमें नेचुरल लॉग में बेस ई होता है, ई, जिसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन हम बोलते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? लॉग, एंटी लॉग केमिस्ट्री में भी पढ़ना पड़ेगा, फिजिक्स में भी पढ़ना पड़ेगा, तो ये मुझे आना चाहिए। अब देखो, इसी को मैं अभी एक्सपोनेंशियल फंक्शन सिखाया था, इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ। इसी को ई को जब इधर ले आओगे ना, ई को राइट से जब लेफ्ट लाओगे, इसी को कन्वर्जन, कन्वर्जन यदि देखें, इस ई को इधर ले आओ, इसी यहाँ जगह e पे पावर x बराबर t हो जाए, ये तो प्योर एक्सपोनेंशियल बन गया। समझ रहे हो मेरी बात? x बराबर log e t दे रखा है। इसी को जब इसमें लाओगे ना, चेंज ओवर करोगे, कन्वर्जन करोगे, तो e पे पावर x बराबर कितना आ जाएगा? t आता है। हाँ या नाम से बात? यहाँ से चीज समझना मेरी बात। ये तो नेचुरल लॉग था, एक होता है जनरल लॉग, क्या बोलते हैं इसको? जनरल लॉग बोलते हैं इसको। जनरल लॉग में बेस 10 रहता है, कितना रहता है? 10। x बराबर log 10t लिखा जाता है, 10t। यहाँ पर बेस कितना है? e है। यहाँ पर बेस कितना है? 10 है। ये जनरल लॉग कहलाता है, ये नेचुरल लॉग कहलाता है। अच्छा, खास बात क्या रहेगा, सो ध्यान रखना। जैसे अगेन एक कन्वर्जन पढ़ते हैं, कन्वर्जन between natural and general log। तो मान लो मुझे नेचुरल लॉग दे रखा है ln t, समझ रहे हो मेरी बात? दिस इज इक्वल टू 2.303 log base 10 into t। दिस इज, ऐसे लिख देता हूं इसको, ln t बराबर दिस, ये रूल्स होता है ना। ये नेचुरल लॉग है और ये जनरल लॉग है। तो जनरल लॉग बेस कितना है? 10, और यहाँ क्या दे रखा है? t। जब इससे 2.303 इसके वैल्यूज, जब 2.303 को मल्टीप्लाई करोगे तो जो फंक्शन मिलेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल लॉग बोलते हैं। कौन सा लॉग? नेचुरल लॉग। राइट ऑन प्लीज।
इसमें कुछ रूल्स और भी हैं, मैं वो भी सिखाऊंगा क्योंकि हम इसका यूज करें। अब जब एरर पढ़ोगे ना, एरर में ही देखना सबसे पहला हम इसका यूज करेंगे, कि आना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। लिख चुके होंगे शायद आप, 2-3 रूल्स और है वो समझ। जैसे फर्स्ट रूल, जैसे मान लो ln m इंटू n दे रखा है, 2 फंक्शन दे रखे हैं, एक फंक्शन m दिया, दूसरा कितना दे रखा है, n दे रखा है। इसका मीन्स होता है ln m प्लस ln n हो जाता है। दूसरा जो मेरे पास आता है ln m बाय n आता है, तो दिस इज इक्वल टू ln m माइनस ln n आ जाता है। तीसरा रूल, यदि ln x पे पावर n है, इसको हम लिख सकते हैं n टाइम्स ln x लिख सकते हैं। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, मैथ्स में यूज करोगे, फिजिक्स में यूज करोगे। ln m into n, ln m प्लस ln n दे देगा। ln m by n, ये ln m माइनस ln n दे देगा। ln x पे पावर n, ये बराबर दे देगा n टाइम्स ln क्या दे देगा, x दे देगा। ये रूल्स याद रखना। अच्छा, अब हम डिफरेंस, इसका ग्राफ भी देख लेते हैं। 4th नंबर, इसका ग्राफ देख लेते हैं साहब। इसका ग्राफ इस तरीके से जाएगा, ऐसे 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 ऐसे। मान लो यहाँ पर x है, यहाँ पर कितना दे रखा है, t दे रखा है। हमेशा याद रखना ये 0, ये 1 है, 1 0 है ये पॉइंट, ये ओरिजिन है, ओरिजिन। मान ले x बराबर ln t है, ठीक, और t बराबर कितना दे रखा है, 1। देन ln बराबर ln, यहाँ से ऐसे लिखना इसको, देन लिखना x बराबर ln 1 लिखोगे। ln 1 किसके बराबर, 0, ये होल टर्म किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ये आपको आना चाहिए। ln m into n, ln m plus ln n, ln m by n, ln m minus ln n, ln x पे पावर n टाइम्स ln x। ग्राफ x की ग्राफ देखें, ये ओरिजिन है, जब ये 0 के टेंड करता है तो माइनस इंफिनिटी की तरफ भागता है, और जैसे जैसे टाइम तुम्हारा क्या होगा, बढ़ता जाएगा, जब टाइम 1 पे आएगा तो x बराबर ln t का वैल्यू कितना चला जाएगा, 0। जैसे जैसे ये बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे रैपिडली क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो ये हम इस ढंग से ग्राफ बना सकते हैं, तो प्लीज इसको आप नोट कर लीजिए, देन हम इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन देखेंगे। नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, जिसको देखना अत्यंत जरूरी है। आप पहले इसको नोट कर लें, देन हम इसमें फर्दर हम आगे बढ़ाते जाएंगे। लिख लिए होंगे। अब मैं इसका डिफरेंशिएशन भी देख लेता हूं। डिफरेंशिएशन देख लेंगे, फिर हम इंटीग्रेशन पे चले जाएंगे। आज मैं इंटीग्रेशन भी आपको सिखा देता हूं, और नेक्स्ट कल से हम आपको मेन फिजिक्स पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना। इसका डिफरेंशिएशन के लिए मान लो x बराबर ln t दे रखा है, ln t, x बराबर कितना दे रखा है, ln t। नेचुरल लॉग का ही डिफरेंशिएशन आपको सीखना है। यदि जनरल लॉग में दे रखा है तो पहले नेचुरल लॉग में कन्वर्ट करोगे, देन उसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो उतना तुम्हें मैथ्स में पढ़ना, उतना तुम्हें फिजिक्स में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो मान लो x बराबर ln t दे दिया है, तो हम इसका डिफरेंशिएशन कर रहे थे, dx/y कितना आ जाएगा, dt। तो ln t, इसका अभी याद कर लो क्यों और कैसे, सारा कुछ फर्स्ट प्रिंसिपल से आता है, जो आप किस में पढ़ोगे, मैथ्स में पढ़ोगे। फिजिक्स में उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, तो मैं सिर्फ शॉर्टकट में लिख रहा हूं ln t, इसका आ जाएगा 1/t। ln t का फंक्शन है, तो जो भी ln के अंदर मिलेगा वो क्या आ जाएगा, 1/t इनटू, जब t का डिफरेंशिएशन करोगे तो वो कितना आ जाएगा, 1, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू 1/ कितना बचा, t बच गया। अब मान लो दूसरा, ये फर्स्ट था, मैं दूसरा यूज करूं। जैसे मुझे दे दे
x बराबर ln t स्क्वायर। तो मैंने अभी आपको रूल सिखाया, अभी रूल क्या सिखाया आपको, सिखाया ln x पे पावर n रहता है तो n टाइम्स ln क्या हो जाता है x, जो भी पावर है वो किधर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा साहब। तो यहाँ भी ln t का क्या दे रखा है, स्क्वायर, इस पे पावर कितना है 2, तो ये पावर किधर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। इस 2 को नीचे ले जाओगे तो ये x बराबर क्या दे देगा, 2 ln t दे देगा। ये x बराबर ln t स्क्वायर, जो ये पावर है वो नीचे आ जाता है। देखो रूल सभी मैंने सिखाया आपको। तो ये 2 का पावर किधर आ जाएगा, नीचे, तो 2 इंटू कितना आ जाएगा, ln t। अब डिफरेंशिएशन कर, ये आ जाएगा dx बाई dt बराबर 2 इंटू 1 बाई कितना आ जाएगा, t आ जाएगा। कोई भी क्वेश्चन ले लो, मान लो तीसरा हम ले रहे हैं x बराबर ln t स्क्वायर प्लस 1 दे रखा है, तो x का डिफरेंशिएशन कर, ये dx बाई कितना आ जाएगा, dt। ln का डिफरेंशिएशन कर, तो ln कितना आ जाता है, 1 बाई, तो ln का डिफरेंशिएशन तो 1 बाई कितना आ जाएगा, t स्क्वायर प्लस 1। ln का कर, तो इसके अंदर जो भी है वो किधर आ जाएगा, नीचे, तो 1 बाई t स्क्वायर प्लस 1 इनटू इसके अंदर का डिफरेंशिएशन करो। तो सीख चुके हो t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना, 2t, कौन सा साइन, प्लस का, 1 का डिफरेंशिएशन कितना, 0, 0 लिख दो। ये ln है, इसके अंदर जो भी है वो 1 बाई आ जाएगा, तो 1 बाई t स्क्वायर प्लस 1 इनटू आ जाएगा, जो भी इसके अंदर है उसका क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएशन। तो t स्क्वायर का कितना हो जाता है, 2t प्लस 1 का कितना आ जाएगा, 0। सीधे रिजॉल्व करके लिख लो dx बाई dt बराबर 2t अपॉन t स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। कोई भी क्वेश्चन ले लो, कोई भी, किसी भी टाइप का, ये मुझे सिर्फ आना चाहिए क्योंकि हम इसका यूज फिजिक्स में करते रहेंगे। मान लो लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ डिफरेंशिएशन का, x बराबर ln t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 दे दिया सपोज। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं ln, क्या लिख सकते हैं, ये देखो होल स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, तो t प्लस 1 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर। तो x बराबर जितना भी पावर है किधर आ जाएगा, नीचे, तो 2 टाइम्स ln t प्लस 1 आ जाएगा। कर दो डिफरेंशिएशन, तो dx बाई कितना आ जाएगा, dt, 2 एज इट इज आएगा। ln का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, 1 बाई t प्लस 1, बोलो, इनटू अंदर का डिफरेंशिएशन, तो t का कितना आ जाएगा, 1 प्लस 1 का कितना आ जाएगा, 0। रिजॉल्व करके सीधा आंसर लिखते हैं। इस ढंग से हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं सभी फंक्शन का, और जैसे जैसे बाद में आता जाएगा हम इसको करते चले जाएंगे। तो ये आपको आना चाहिए, ये डिफरेंशिएशन का लास्ट पार्ट था। एंड देन अब हम आपको इंटीग्रेशन सिखाएंगे, तो पहले इसको आप नोट कर दीजिए। देखो अब इंटीग्रेशन की बात करते हैं। इंटीग्रेशन देखते हैं, डिफरेंशिएशन तो सीख चुके होंगे, अब इंटीग्रेशन सीखते हैं। देखो इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना, किसी चीज को हम जोड़ते हैं। जोड़ने का भी प्रोसीजर है, समेशन शायद पढ़े हो 10th। समेशन से भी एडवांस वर्जन है किसका, इंटीग्रेशन का। छोटे छोटे पार्ट को तोड़ना, फंक्शन के रिस्पेक्ट में तोड़ना। जैसे तोड़े वैसे हम इसको जोड़ भी सकते हैं, छोटे छोटे रिस्पेक्ट में। देखना बहुत बड़ा गणित है, तो मैं पहले छोटा सा गणित सिखाता हूँ, छोटा सा कैसे तोड़ते हैं। मान लो एक रॉड ले लो, रॉड, एक रॉड ले लो, बड़ा बेसिक सिखा रहा था, बिल्कुल बेसिक। तो मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना, जो हम बेसिक सिखा रहे हैं। हमने एक रॉड लिया है और इस रॉड का लेंथ L दे रखा है, कितना दे रखा है, L या X मान लो, X दे रखा है, ठीक। इसमें हम छोटा सा एक टुकड़ा लेते हैं, छोटा सा, मान लो एक टुकड़ा ले लिए यहाँ पे ना, टुकड़ा लेना, ये बहुत छोटा टुकड़ा है, इसको एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एलिमेंट। इसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। अब देखो x लेंथ है, छोटा सा टुकड़ा नहीं है, ये चीज क्या दे देगा, dx दे देगा, dx। इस रॉड में ऐसे हजारों टुकड़े हो सकते हैं। मान लो एक dx लिए, दूसरा dx, तीसरा dx, चौथा dx,
पांचवा dx, छठा dx, ऐसे करके बहुत सारे dx। dx क्या है? छोटा सा क्वांटिटी है, अत्यंत छोटा, जितना सोच सकते हो उससे भी छोटा टुकड़ा। मान लो यही है, ये पेन कई टुकड़ों में काट दो, फिर जोड़ोगे क्या यही पेन मिलेगा? किसी चीज को एक रॉड ही ले लो, पीस वाइज काट दो, पीस वाइज, फिर उसको जोड़ दो। मैग्नेट वाला रॉड ले लो, छोटा छोटा मैग्नेट होता है, ऐसे मैग्नेट ले लो ना, सबको फिर जोड़ दो, फिर वही रॉड बन जाएगा। तो फिर से रॉड बनना इज समेशन, इज इंट्रीगेशन। मान लो रॉड काट रहे हैं टुकड़ों में, फिर जोड़ेंगे, हो सकता है उतना लेंथ ना भी मिले, हो सकता है थोड़ा सा कम मिले, तो उसके लिए भी हम यहां पर कुछ प्रोसीजर यूज करेंगे। याद रखना, दिस इज द सिंबल ऑफ इंट्रीगेशन। ये सिंबल है इंट्रीगेशन। इस सिंबल को हम इंट्रीगेशन से डिनोट करते हैं। याद रखना, इंट्रीगेशन दो टाइप का होता है, एक होता है डेफिनिट और दूसरा होता है इनडेफिनिट। दो टाइप के इंट्रीगेशन होता है, एक होता है डेफिनिट और दूसरा होता है इनडेफिनिट, दो टाइप के। तभी हम इनडेफिनिट इंट्रीगेशन को देख रहे हैं, जो निश्चित नहीं होता। यह सिंबल है इंट्रीगेशन का। छोटा सा टुकड़ा ले लिए dx, यहां इंट्रीगेशन कर रहे हैं dx का। छोटे छोटे टुकड़े को जब जोड़ दोगे, क्या ये पूरा रॉड मिलेगा? पूरा रॉड का लेंथ कितना देर का है? x। हम इसको इंट्रीगेट को हम क्या लिखते हैं? x लिखते हैं। अब मान लो काट रहे हैं, अब जब पीस वाइज काटेंगे तो जोड़ने के बाद हो सकता है पूरा लेंथ ना मिले, थोड़ा सा कम मिले, या किसी चीज को हम माप रहे। मान लो मैं जीरकपुर से चंडीगढ़ का डिस्टेंस माप रहा हूं बाय द यूज ऑफ स्केल। मैं समझ रहा हूं, समझ रहे हो पागलपंती है। मैं स्केल से चंडीगढ़ तक का डिस्टेंस नहीं माप सकता, मैं बिल्कुल सही मान रहा हूं, बिल्कुल नहीं माप सकते साहब मैं, लेकिन अप्रोक्सीमेशन कर रहा हूं। मैं मान लो तुम मापो, या उसको भी छोड़ो, तुम अपने यहां से यहां तक का डिस्टेंस मापते हैं, तो मान लो हम स्केल से माप रहे हैं, तो एक बार ये लेंथ लिया, फिर लेंथ लिया, फिर लेंथ लिया, कई बार मापो, हो सकता है थोड़ा बहुत गलती हो जाए, गलती हो सकता है बढ़ के आए, मैंने जितना एक्चुअल लेंथ है उससे थोड़ा ज्यादा आ जाए, या एक्चुअल लेंथ से कुछ कम आ जाए। तो गलती से बचने के लिए जब भी हम इंडेफिनिट इंट्रीगेशन करेंगे, तो आफ्टर इंट्रीगेशन एक क्वांटिटी ऐड करेंगे जिसको कांस्टेंट कहते हैं, डिनोट करते हैं c से। यानी इंट्रीगेशन ऑफ dx बराबर x मिला, और यहां पर कितना लिख देंगे? प्लस c लिख देंगे। यानी ऐड करने के, यानी कि जब इंट्रीगेट करने के बाद उसमें हम प्लस करेंगे हमेशा, चाहे कोई भी इंट्रीगेशन क्यों ना करो, प्लस करेंगे किसको? किसी एक कांस्टेंट क्वांटिटी को। हम एक क्वांटिटी को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं, क्योंकि इंट्रीगेशन के बाद हो सकता है इसमें कुछ घट जाए, उसके वास्ते या कुछ घट जाए या कुछ बढ़ जाए, दोनों केस के वास्ते जब भी इंडेफिनिट इंट्रीगेशन रहेगा तो प्लस का साइन क्या कर दोगे? यूज कर दोगे हमेशा। जब भी यहां पर लिमिट ना हो, यहां पर और यहां पर लिमिट ना हो, हमेशा कुछ ना कुछ ऐड करते हैं, एंड दैट इज डिनोटेड बाय किससे? c से, उसको c से डिनोट करते हैं। देखो, इंट्रीगेशन का मतलब जोड़ना और डिफरेंशिएशन का मतलब तोड़ना। हम दोनों को कंबाइन करके भी आपको अभी दिखाने वाले हैं। तो पहला बेसिक रूल, रॉड हजारों टुकड़ों में काट दिए, हजारों टुकड़ों में काटे, लाखों टुकड़ों में इस रॉड को काट दिए, छोटा एलिमेंट आया, जिस एलिमेंट को हम किससे लिखते हैं? dx से। एक पार्ट है, एक हिस्सा है, इस हिस्से को इस इंट्रीगेशन सिंबल के साथ ऐड कर रहे हैं। ऐड करने के बाद फिर से वही क्वांटिटी मिलेगा, लेकिन हो सकता है ये कुछ ज्यादा मिले या कुछ कम मिले। उस केस के लिए हम एक कांस्टेंट यूज करते हैं, और यहाँ पर हम सिंबल यूज करते हैं, प्लस c को यूज करते हैं।
तो याद रखना dx का इंटीग्रेशन कितना आएगा, x आएगा, प्लस कितना आ जाएगा, c आ जाएगा। अब मैं सिखाता हूं और दोनों के बीच में रिलेशन भी लाके दिखाता हूं, जो कैसे इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन को रिलेट करते हैं। एक चीज सीखना पहले, छोटा सा बेसिक सीखना, छोटा सा बेसिक सिखाता हूं और दोनों को कोरिलेट करता हूं, देन हम कुछ फंक्शन को सिखाएंगे, देन इंटीग्रेशन इज सफिशिएंट, उतने से आपका काम हो जाएगा। जब प्लस 2 में जाओगे तब आपको बृहत मात्रा, बड़े पैमाना पर इंटीग्रेशन पढ़ना पड़ेगा। आईआईटी में इंटीग्रेशन के बिना फिजिक्स का काम नहीं कर सकते। आप क्या कहते हैं, काइनेमेटिक्स पढ़ो तो v बराबर u प्लस at आप 9th क्लास में पढ़े हो, तो v बराबर u प्लस at बाय द इंटीग्रेशन मेथड आता है, बाय द कैलकुलस मेथड आता है। आप कहीं भी चले जाओ फिजिक्स में, बिना इंटीग्रेशन के हम काम नहीं कर सकते। छोटे छोटे टाइम को हमें जोड़ के एक नया बड़ा टाइम बनाना है, बड़ा डिस्प्लेसमेंट बनाना है, बड़ा फंक्शन बनाना है, बड़ा वेलोसिटी बनाना है या एक्सेलरेशन बनाना है, हर जगह मुझे इंटीग्रेशन सिंबल का क्या होगा, रिक्वायरमेंट होगा। तो मेरी बात सुनना, पहले इंटीग्रेशन, देन उसी से कोरिलेटेड डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन को i से डिनोट करते हैं, सिंबल लगा दो इस तरह से। याद करो, कभी x पे पावर t पे पावर n dt लिखा होगा। अब हम dx का करके सिखाए थे, हम dt भी लिख सकते हैं सर। फंक्शन x का था, x इंटीग्रेट होके आया, t का करेंगे तो t इंटीग्रेट होके आएगा। अब देखो, याद कर, क्या t पे पावर n कभी कभी मैंने पढ़ा था, डिफरेंशिएशन में पढ़ा था, तोड़ के दिखाया था उसको। अब मैं जोड़ कर दिखा रहा हूं उसको। देखो वहां पर क्या होता था, जितना भी पावर था वो नीचे आता था, एक पावर क्या होता था, सब्ट्रैक्ट। यहाँ पर ठीक अपोजिट होगा, यहाँ पर होगा जितना भी इस पे पावर है उसमें एक पावर जुट जाएगा। तो t पे पावर कितना है, n, इसमें एक पावर क्या क्या जुट गया, तो t पे पावर क्या आ जाएगा, n प्लस 1। इस पे जितना भी पावर है उसमें एक पावर जुट जाएगा। पावर है कितना, n, जुट कर कितना आ जाएगा, n प्लस 1 आ जाएगा। जितना ये पावर जुट कर आया उतना ही ये डिवाइड हो जाएगा। समझ रहे, वहां पर मल्टीप्लाई होता था, यहां पर क्या हो जाएगा, डिवाइड होता है। वहां पर मल्टीप्लाई होता था, यहां पर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। प्लस ये कांस्टेंट हमेशा यूज कर। समझ रहे मेरी बात? एक और सिखा रहा हूं, याद करो x बराबर t पे पावर n था। याद करो, क्या डिफरेंशिएशन करते थे, क्या लिखते थे, dx by dt लिखते थे। याद करो, तो ये चीज क्या आता था, n t पे पावर n माइनस 1। क्या मैंने इसको तोड़ा, अब मैं इसी को जोड़ के दिखाऊंगा, देखना फिर से यही चीज मिलेगा। ये स्टेप समझ चुके हो, ऑलरेडी कर चुके हो। इसी स्टेप को फर्दर मैं ये लिख सकता हूं, dt को क्रॉस मल्टीप्लाई कर, तो क्या लिखूंगा, dx बराबर इंटीग्रेशन, क्या लिखूंगा, n t पे पावर n माइनस 1 इंटू क्या लिखूंगा, dt। इसी चीज को dt को मल्टीप्लाई करो, ये dt आ जाएगा तुम्हारे पास। अब देख, ये dx, इसका भी इंटीग्रेशन करना। देख अभी तुरंत सिखाया, dx 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 बहुत सारा दे रखा है, ऐड करके कितना आएगा, x आएगा। तो लिख इसको x बराबर n कांस्टेंट, n टाइम पर डिपेंड नहीं करता, क्या है, कांस्टेंट। इंटीग्रेशन साइन से बाहर ले जाए। t पे पावर कितना बचा, n माइनस 1 इंटू dt। मैंने अभी तुरंत सिखाया ऊपर, जितना भी पावर है उसमें एक पावर क्या हो जाएगा, ऐड होके आएगा। जितना टोटल ऐड करके आएगा उतना ही टर्म्स को क्या कर दोगे, डिवाइड कर दो। तो अभी n बाहर गया, t पे पावर कितना है, n माइनस 1, इसको जोड़, n माइनस 1 प्लस 1। जितना भी पावर है उसमें एक पावर क्या आ जाएगा, ऐड हो जाएगा, कितना आ जाएगा, n माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय, जितना जुट कर आया उतना क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो मुझे ये चीज बता, n माइनस 1 प्लस 1 कितना बचा, n बचा, उतना ही टर्म क्या आ जाएगा, डिवाइड आ जाएगा। प्लस क्या लिखोगे, c, जो कि बहुत बहुत छोटा क्वांटिटी है, नाम के बराबर, उसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते हम, लेकिन अभी मान सकते हो लगभग टेंडिंग टू कितना है, 0, लेकिन है कुछ ना कुछ। अब देख n कट गया, माइनस माइनस 1 कट गया, क्या x बराबर t पे पावर n प्लस c बचा। क्या वही फंक्शन दोबारा आ गया।
अब कहोगे सर यहाँ तो सी आया, तो मैंने पहले ही बोल रखा है सी बहुत बहुत छोटा क्वांटिटी, लगभग टेंडिंग टू कितना जाएगा, 0 जाएगा, यानी उसके ऐड करने से कोई भी फंक्शन पर विशेष फर्क पड़ेगा, बट विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि हम कोई निश्चित इंटीग्रेशन नहीं कर रहे, डेफिनिट इंटीग्रेशन नहीं कर रहे, हम इंटीग्रेशन इनडेफिनिट कर रहे हैं, समझ रहे? इनडेफिनिट, जब भी इनडेफिनिट करते हैं तो यहाँ कांस्टेंट आता है, इसी को जब डेफिनिट करते हैं तो एग्जैक्ट ये किया, समझ रहे हो ना मेरी बात? तो देखो x बराबर, अभी आप नेगलेक्ट करके चलो, ना के बराबर लेके चलो, तो ये तो खत्म हो गया साहब। x बराबर t पे पावर कितना आ जाएगा n, यहाँ पर भी x पे पावर कितना आ गया, t पे पावर n आ गया। ये क्या था, डिफरेंशिएशन। इसी का उल्टा क्या दिया, इंटीग्रेशन। ये आपने क्या किया, तोड़ा, इसको क्या किया, जोड़ दिया साहब, फिर से क्या मिला, वही क्वांटिटी मिल गया। मेरी बात समझ रहे होगे साहब? x बराबर t पे पावर n है, dx by dt ये चीज आया, मैंने dt को उठा के ऊपर ले गया, ले जाओ ऊपर, जो भी कांस्टेंट है बाहर का ऐड कर, जो रूल सिखाया, क्या रूल सिखाया, t पे पावर n है तो n+1 डिवाइडेड बाय n+1, ऐड करके उस चीज को डिवाइड कर दे, सॉल्व कर, फिर से वही चीज आ जाएगा जो पहले था, यानी जिसको मैंने पहले तोड़ा था फिर से यदि जोड़ेंगे तो वही क्वांटिटी मुझे फॉर्म होगा। समझ चुके हो मेरी बात? प्लीज इसको लिख लो, दिस इज नोन एज इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं इसको, इंटीग्रेशन बोलते हैं। लिख चुके होंगे? मेरी बात ध्यान से सुनना। अब छोटे छोटे इंटीग्रेशन करके दिखा देता हूं। पहले मान लो जैसे i बराबर t² dt है ना, इसको क्या लिखोगे, इसको पावर कितना है, 2, एक पावर जुड़ जाएगा, t का क्यूब आएगा, जितना जुड़ के आया डिवाइड हो जाएगा प्लस c। बोलो, इसी में दूसरा ले लूं, t पे पावर 8 ले लें, ये कितना आ जाएगा, एक पावर जोड़ दें, डिवाइडेड बाय 9 प्लस c। अब मान लो t पे पावर हम 12 ले लें dt, ये आ जाएगा, एक जुड़ जाएगा तो 12 + 1 कितना आ जाएगा, 13 डिवाइडेड बाय 13 प्लस c। हाँ या नाम से बात। मान लो यदि हमें पास इस ढंग से आता है, मान लो i बराबर t² + 2t + 6 आ जाता है, ऐसे 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 सीखना इस चीज को, जरूरत पड़ेगा। तो i बराबर हम इसको क्या लिखेंगे, अलग अलग कर देंगे, जैसे डिफरेंशिएशन में अलग अलग करते थे वैसे यहाँ भी अलग अलग कर देंगे। क्या लिखोगे, t² dt, कौन सा साइन, प्लस का, 2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन साइन से बाहर, और यहाँ t dt बच जाएगा, प्लस 6 इंटीग्रेशन साइन से बाहर, और क्या बचेगा, dt, अलग अलग कर, t² dt, 2 इंटीग्रेशन साइन से बाहर, t dt, प्लस कितना आ जाएगा, 6 इंटीग्रेशन से क्या बचेगा, dt। अब देखना, मुझे एक चीज बता, t पे पावर कितना है, 2, एक जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, जितना जुड़ के आया उतना ही क्या आ जाएगा, डिवाइड, कौन सा साइन, प्लस का, 2 एज इट इज का, t पे पावर कितना है, 1, एक जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 आएगा, t² डिवाइडेड बाय 2, कौन सा साइन, प्लस का, 6 आएगा। मैंने dt का इंटीग्रेशन सिखाया, कितना आ जाता है, dt 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 जोड़ के कितना आता है, t, सीधा क्या लिख दोगे, t, और सबके बाद कांस्टेंट दैट इज डिनोटेड बाय c, यहाँ पर प्लस कितना आ जाएगा, c आ जाएगा। ये दे रखा है आपको, पहले अलग अलग करो, अलग अलग करो, अलग अलग कर दिया, कांस्टेंट बाहर कर दिया, t² था, एक जुटा कितना आया, 3 डिवाइडेड बाय 3, t पे पावर 1 है, एक जुटा, स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, कौन सा साइन, प्लस का, 6 एज इट इज, dt का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, t आ जाएगा, देखो t आ गया, प्लस कितना लिख देंगे, c लिख देंगे। एक दो और क्वेश्चन देता, ये दो और आपके लिए देता, इसको लिख लीजिए पहले का।
इस ढंग से दे रखा है, आई बराबर एक और ऐसा इस टाइप का एक और टी का क्यूब टी स्क्वायर 8t प्लस 6 इंटू डी टी, ये दे रखा है। इंटीग्रेट करने के लिए करते हैं, अलग अलग करते हैं पहले। आई बराबर ये लिखोगे 8 बाहर प्लस 6 बाहर, बोलो आई बराबर टी पे पावर कितना है 3, एक जुड़ जाएंगे, बोलो प्लस टी का कितना है स्क्वायर, एक जुट जाएगा प्लस 8 आएगा, इस पे पावर कितना है 1, टी स्क्वायर बाय 2 नहीं आ जाएगा, प्लस कितना है 6 dt जान रहे हो कितना t, प्लस कितना आ जाएगा c आ जाएगा। हाँ या ना जो बात, कोई भी चीज ले लो इससे इंटीग्रेट हो जाएगा। ये बेसिक आपको आना चाहिए, तभी हम आगे कुछ कर सकते हैं, तभी हम आगे पढ़ सकते हैं फिजिक्स, इसके बिना नहीं पढ़ सकते। तभी तो मैंने बेसिक उठाया, बिना बेसिक के बाद में क्या होगा, ये सिखाना पड़ेगा, क्या फायदा होगा इसका पढ़ाने में, बिना इसके आप नहीं आगे जा सकते। आपको देखना ग्राफ भी आएगा, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस का रिलेशन आएगा, टाइम के रिस्पेक्ट में, वहां पर एवरेज एवरेज में तो कर दोगे, इंस्टेंटेनियस में कर, इंस्टेंटेनियस में हर जगह इंटीग्रेशन का रिक्वायर्ड है, फिर क्या करोगे साहब, तो ये आपको सीखना पड़ेगा। ये बेसिक है, बेसिक आना चाहिए। आप लिख चुके होंगे, इससे भी एक और सिखा रहा हूँ, छोटा छोटा 2-3 चीज सिखा देता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट। ये तो सिंपल फंक्शन था, सिंपल फंक्शन को हम देख लिए, अब 2-3 छोटे छोटे चीज को देखते हैं जो देखना कैसे उससे डिफरेंशिएशन से कोरिलेट है। तो मैं एक चीज लिख रहा हूँ, आई बराबर, याद करना e पे पावर t dt था, याद करो e पे पावर t, अभी तुरंत सिखाया e पे पावर t dt, तो इसका इंटीग्रेशन करके e पे पावर t प्लस एज इट इज हो जाएगा, एज इट इज प्लस c लेकिन आएगा। अब मान लो जैसे i बराबर e पे पावर 2t dt है, इसका इंटीग्रेशन कर तो e पे पावर कितना आ जाएगा 2t आएगा, t के साथ कितना है 2, ये डिवाइड होके प्लस कितना आ जाएगा c आ जाएगा। वहां पर मल्टीप्लाई होता था, यहाँ पर क्या होता है डिवाइड होता है, t के साथ है क्या 2 डिवाइड हो जाएगा, प्लस कितना आ जाएगा c आ जाएगा। इसी में मान लो i बराबर e पे पावर 3t दे रखा है, इसका इंटीग्रेशन करो e पे पावर 3t एज इट इज आ जाएगा, t के साथ है कितना 3 है, ये से क्या हो जाएगा डिवाइड प्लस c आ जाएगा। जो भी चीज t के साथ मल्टीप्लाई वो सिर्फ क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा साहब, बाकी एज इट इज आ जाएगा इंटीग्रेट करके सिद्धांत से। एक और चीज सिखा देता हूं, अभी जस्ट डिफरेंशिएशन वाले लेक्चर में देखे होंगे, जैसे 1/t dt दे रखा है, याद करो ln t का कितना पड़ेगा 1/t पड़ेगा, इसको आई लिख देता हूं 1/t dt। तो अभी ln t का डिफरेंशिएशन कितना मिला था 1/t मिला था, तो जब 1/t का इंटीग्रेशन मिलोगे करोगे क्या मिलेगा ln t प्लस c मिल जाएगा। बिल्कुल याद रखना लॉग वाला वैल्यू, समझ रहे हैं मेरी बात। इसी में एक और सिखा रहा हूं, याद करो, मान लो मुझे √t dt दे दिया, रूट सिखाया था डिफरेंशिएशन में, इसका इंटीग्रेशन है साहब, तो बराबर कितना आ जाएगा t पे पावर हाफ dt आ जाएगा। ये रूट ओवर कितना है t है, रूट का मतलब कितना होता है हाफ, t पे पावर कितना आ जाएगा हाफ dt। तो i बराबर एक पावर क्या करता है जुट जाता है, तो क्या लिखो t पे पावर हाफ प्लस 1 बाय हाफ प्लस 1 प्लस c है। सॉल्व कर लो इसको, i बराबर t पे पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस कितना आ जाएगा c है। समझ रहे हो मेरी बात। वहां पर 1/2 रूट ओवर t होता था, यहाँ पर पहले पावर को अलग कर, t पे पावर कितना आ गया हाफ, इसमें एक क्या करेगा जुट जाएगा, तो जोड़ दो एक पावर, जितना जुट आके आया उतना क्या हो जाएगा डिवाइड, प्लस कितना आ जाएगा c, सॉल्व करके रिजल्ट लिख दो साहब। ये बेसिक इंटीग्रेशन है जो आना चाहिए, लिख लो पहले इसको। अब देखना 2-4 और सिंपल है उसको भी कर लें, एक ट्रिगोनोमेट्री वाला था उसको भी कर लेते हैं, ट्रिगोनोमेट्री का
हमारा काम बन जाएगा। एक दो सिंपल और देखना, मेरी बात सुनना बड़ा ध्यान से। एक जैसे मान लो साइन टी डी टी दे दिया, समझ रहे ना, वहां पर भी था ना डिफरेंशिएशन हम सीखते थे, यहाँ क्या सीख रहे हैं, इंटीग्रेशन। तो याद रखना, ये याद रखना पड़ेगा, बाकी सीखोगे। माइनस कॉस टी प्लस जीरो है ना, साइन का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ कॉस टी होगा। कैसे सो देख लेते हैं, याद करो, x बराबर साइन टी लिखे थे, याद करो, x बराबर साइन टी लिखे थे, याद करो बिल्कुल। तो हम dxy क्या लिखते हैं, dt। तो साइन का डिफरेंशिएशन थोड़ा भी याद होगा, क्या लिखते थे, cos t। ये तो हमने डिफरेंशिएशन किया। अब इसी चीज का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन करते हैं, देखो तो क्या लिखूंगा, dx बराबर cos t इंटू dt। इसी का हम dt को मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो dt ऊपर चला गया। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, dx से इंटीग्रेशन कितना होता है, x होता है, लिख दो x। अब cos का इंटीग्रेशन कितना करें, ये होता है जब हम x बराबर sin t था, तो dx by dt बराबर कितना आ गया, सीधा cos t आ गया। और जब हम इसी चीज को dt को मल्टीप्लाई कर दें, तो dx से इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। और cos t का क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन, तो दिस इज द sin t प्लस c आ गया। देख लो, फिर से साइन आ गया, देख लो, फिर से वही चीज आ गई, देख लो, समझ रहे हो ना। हम जिसका ये x बराबर sin t, तो मेरे पास dx by dt बराबर कितना आ जाएगा, cos t। dt को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो dx का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। और जब हम cos का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या दे देगा, sin t प्लस c दे देगा। सेम एज इट इज, जैसे ये किए वैसे ही सेम देखना, सेम। एक ये पार्ट नहीं, पार्ट 1 हुआ, पार्ट दूसरा ले। अब हम x बराबर यहाँ पर sin t लिए, तब cos t ले लो, cos t। तो dxy क्या लिख दोगे, dt। क्या ये माइनस ऑफ sin t हो जाएगा, पढ़ चुके हो, cos का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस ऑफ sin होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो dx बराबर माइनस sin t dt आ जाएगा। इंटीग्रेट कर दो इसको, dx का क्या आ जाएगा, x आएगा, ये माइनस रह जाएगा। और अभी तुरंत सिखाया, sin का इंटीग्रेशन कितना, माइनस cos t। तो क्या यहाँ पर माइनस cos t प्लस c हो जाएगा। क्या x बराबर cos t प्लस c बचेगा। देखो ये दूसरा आ गया मेरे पास, ये जो कोरिलेटेड है, ये कोरिलेटेड है इससे। जब हमें x बराबर sin t है, डिफरेंशिएशन कितना, cos t, इसी का इंटीग्रेशन किए, cos का इंटीग्रेशन किए, x बराबर कितना दे देगा, sin t प्लस c दे देगा। जब मुझे x बराबर cos t दे दिया, तो dx by dt बराबर कितना, माइनस ऑफ sin t। dt को क्रॉस में ले जाओ, इंटीग्रेट करो, dx का कितना आ जाएगा, x। और अभी तुरंत सीखे sin t dt का इंटीग्रेशन कितना, माइनस ऑफ cos t, तो माइनस माइनस कितना आ जाएगा, प्लस cos t प्लस c आ जाएगा। बिल्कुल याद रखना, यानी ये दो इंटीग्रेशन, यानी ये sin t dt बराबर माइनस cos t प्लस c, और दूसरा cos t dt बराबर sin t प्लस c। बस ये दो इंटीग्रेशन आप याद रखना, बहुत यूज करना पड़ेगा। इसी में रूल्स याद रखना, एक रूल VVI ये याद रखना। जैसे मान लो sin 2t dt दे रखा है, देखो t के साथ क्या मल्टीप्लाई है, 2 मल्टीप्लाई, तो sin का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस, तो माइनस cos 2t लिख देना। कौन सा साइन आ जाएगा, प्लस का।
t के साथ कितना मल्टीप्लाई है 2, तो वो चीज क्या हो जाता है डिवाइड कर दो इसको साथ, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई है 2, तो डिवाइड हो जाएगा साथ। सिमिलरली cos 2t dt दे रखा है, तो cos का इंटीग्रेशन कितना होता है sin 2t, t के साथ कितना प्रेजेंट है 2 डिवाइड हो जाएगा प्लस ही आ जाएगा साथ। ये आप रूल्स याद रखना क्योंकि हम इसका यूज करेंगे, बहुत ज्यादा विस्तृत मात्रा में हम इसका यूज करेंगे, तो ये आपको आना चाहिए। तो प्लीज ये राइट डाउन कर लीजिए, ये बेसिक इंटीग्रेशन है जो हम यूज करेंगे, बाकी आप मैथमेटिक्स में पढ़ोगे। अब फर्दर नेक्स्ट डे से हम आपको मेन फिजिक्स सिखाना स्टार्ट कर देंगे, जो प्रॉपर फिजिक्स है यूनिट एंड डायमेंशन। तो कल से जो लेक्चर मेरा स्टार्ट होगा वो यूनिट एंड डायमेंशन का स्टार्ट होगा। आप यहाँ तक अभी सीख लीजिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।